नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। मैं आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त और दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त बनाने के बाद उत्तर प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि बेहतर माहौल की वजह से प्रदेश में निवेश और विकास को गति मिली है। सरकार के पास लैंड होगी तो उसका उपयोग लोक कल्याण में होगा, और अगर सरकार की लैंड पर कोई कब्जा कर देगा तो एक व्यक्ति विशेष का कब्जा होकर के वह वहां पर अपने तरीके से उसका उपयोग दुरुपयोग करेगा। इसलिए सरकारी भूमि लोक कल्याण के कार्य में, विकास की परियोजनाओं की दिशा आगे बढ़नी चाहिए। और यही कारण है कि जब हम लोगों ने प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त बनाया है, तब अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब विकास होता है तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वहां से होता है। यह विकास की प्रक्रिया उसी क्रम में चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। यह विकास उसी से जुड़ा हुआ, उसी का एक पक्ष है, और उसी पक्ष को लेकर के आज हम यहां पर आए हैं। गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर, गोरखपुर वाराणसी मार्ग आज से 10 वर्ष पहले तक गोरखपुर से वाराणसी जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। अब मात्र 2.5 घंटे में आप गोरखपुर से वाराणसी पहुंच सकते हैं, मात्र 2.5 घंटे, 4 लेन की कनेक्टिविटी। बिहार के नवनिर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए और इस अलौकिक अनुभव को शब्दों से परे बताया। उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा करने के साथ सरयू आरती में भाग लिया और अयोध्या में अपने नए भक्ति गीतों की शूटिंग करने का भी बड़ा ऐलान किया है। मैं आज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे अयोध्या की पावन भूमि पर आने का ये अवसर मिला। आज रामलला के दर्शन किए, राम दरबार देखा, पूरा मंदिर देखा, कॉरिडोर देखा, और क्या भव्य, कितना सुंदर, कितना दिव्य अनुभव था वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और आने का खास रीज़न ये था कि हम लोग 4 सिटीज़ का भक्ति कॉन्सर्ट का टूर कर रहे हैं। इसमें ढेर सारी कीर्तन, सत्संग, लोगों के साथ भक्ति करेंगे, संगीत गाएंगे, मतलब बहुत सारे भजन गाएंगे। तो उसके लिए भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए था, क्योंकि मेरा पहला टूर है। और 4 सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और अहमदाबाद। अभिनेता रणबीर कपूर ने अयोध्या में लगभग 3.30 करोड़ रुपए की लागत से 198.26 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। रजिस्ट्री अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में किए गए ऐतिहासिक सुधारों के कारण फिल्मी हस्तियां यहां तेजी से आकर्षित हो रही हैं। अयोध्या में सबको नमस्कार। अयोध्या में सिर्फ रणबीर कपूर ने ही जमीन नहीं लिया है, अयोध्या में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी जमीन ले रही हैं और पहले भी ले चुकी हैं, जिसमें हमारे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी ने भी यहाँ पे जमीन जो है लोढ़ा ग्रुप कंपनी से बहुत बड़ी जमीन यहाँ खरीदा है। और अभी जो है 1 दिन पहले यहाँ पे कपूर परिवार के श्री रणबीर कपूर जी ने भी यहाँ पे जमीन क्रय किया है। और यह अयोध्या जनपद के लिए और भगवान श्री राम के नगरी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पूजनीय महाराज जी श्री योगी जी ने जो है यहाँ पे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसी सुविधाएं तैयार कराई हैं और अयोध्या का जैसा विकास किया है, उसको देखते हुए हम तो करीब करीब सभी लोगों से अपील करेंगे कि उनको अपने लिए एक जमीन अयोध्या में जरूर लेना चाहिए। और इसके लिए उनको सदर तहसील में और सुहावल तहसील में या बीकापुर तहसील में या रुदौली तहसील में या मिल्कीपुर तहसील में ज़मीनें काफ़ी उपलब्ध हैं, और वो लोग यहाँ पे ज़मीन लेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया से डेवलप हुआ है और हमारी सरकार ने यहाँ पे बहुत ही पैसे का इन्वेस्ट किया है, जिससे यहाँ पे चारों तरफ राम पथ हो, चाहे धर्म पथ हो, चाहे कोई और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा जो है ये घाट के किनारे के जो मार्ग हैं उस चारों तरफ जो है काफ़ी यहाँ पे भगवान श्री राम जी के मंदिर के आसपास के इलाके बहुत ही डेवलप हुए हैं। आवास विकास परिषद की यहाँ पे बहुत अच्छी कॉलोनी जो है हमारे 4 लेन के किनारे डेवलप हुआ है, वहाँ भी आदमी जमीन ले सकता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बॉलीवुड के बड़े स्टार भी यहाँ पे जमीन ले रहे हैं, लगातार जमीन खरीद रहे हैं। इसमें लोढ़ा ग्रुप बड़ा ही अग्रणी है, उन्होंने बहुत एक अच्छी कॉलोनी बनाई है। तो मेरे तो यही अपील रहेगी कि सभी लोग
अयोध्या जनपद में जमीन खरीदना अगर चाहते हैं तो जमीन खरीदें। बहुत ही अच्छा जनपद है, भगवान श्री राम के नगरी में वो जमीन क्रय कर सकते हैं। सर कितनी जमीन लिया है उन्होंने? अभी तो ये जो रजिस्ट्री हुई है ये एक एग्रीमेंट विदाउट पोजीशन इसको बोलते हैं, जिसमें अभी कब्जा नहीं मिलता है। जब ये बैनामा कराएंगे तब ये जमीन का इनको कब्जा मिलेगा। लेकिन अभी इन्होंने जो है 198.26 वर्ग मीटर जमीन का जो है एग्रीमेंट कराया है। ये एग्रीमेंट बिना कब्जा है, फिर जब ये बैनामा कराएंगे तो जमीन के मालिक बन जाएंगे। बड़ी खबर रामपुर से। आपको बता दें, सपा नेता आजम खान को रामपुर हाई कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ा है। वहीं भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। अब नजर इस बात पर है कि आजम खान ऊपरी अदालत का रुख करेंगे या नहीं। और आज के इस फैसले से सीधा संदेश है पूरे देश में और देश के लिए ये नजीर है कि जो बड़बोले नेता जनता में सिर्फ तालियां बटोरने के लिए इस तरीके के भाषण का उपयोग करते हैं, इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, कम से कम उनके लिए ये नजीर है। और 100 बार बोलने से पहले अब सोचने की आवश्यकता है कि इस मामले में कोई सजा हो भी सकती है। तनखैया वाली बात कही थी आजम का साहब। देखिए, तनखैया जो वर्ड जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो ये भूल गए थे कि ये तनखैया तो वो उस समय खुद भी थे, विधायक के रूप में सैलरी ले रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि ये लाइन बोलने से कोई बहुत अच्छा मैसेज चला गया। लेकिन हाँ, आज उस पर फैसला आने से कम ऐसे नेताओं के मुंह पर ताला लगा है। और मुझे तो वो भी दिन याद है जब जिस दिन का ये वाकया था, उससे पहले 2 बार चुनाव आयोग ने इन पर एक बार 72 घंटे के लिए और एक बार 48 घंटे के लिए इनके बोलने पर रोक लगाई थी। और आजम खान ने दोनों बार लिखित में चुनाव आयोग से माफी मांगी थी और लिख के ये दिया था कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उसके बाद इस तरीके की भाषा का उपयोग करना तो ये साफ दिखता है कि जनता में सिर्फ एक संदेश देने के लिए, उनकी तालियों को बटोरने के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो गलत है। और आज के फैसले से पूरा संदेश क्लियर है और मुझे लगता है ये नजीर साबित है। बड़ी खबर वाराणसी से। आज जहां नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन से नगर निगम पहुंचे हैं, जिससे पेट्रोल डीजल बचाओ अभियान को एक बड़ा संदेश मिला है। उनके इस कदम की सराहना करते हुए शहरवासियों ने भी ईंधन संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। बड़ी खबर वाराणसी से। जहां शनि अमावस्या के दुर्लभ संयोग पर वाराणसी के मीर घाट मंदिर में सुहागन महिलाओं ने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत की विशेष पूजा अर्चना की। काशी तीर्थ पुरोहित सभा के अध्यक्ष पंडित कन्हैया लाल त्रिपाठी के अनुसार कई वर्षों बाद बने इस शुभ योग में वट वृक्ष में विराजमान त्रिदेवों की पूजा और शनि उपासना का विशेष धार्मिक महत्व है। मिर्जापुर में थाना कछवा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी और अवैध असला तस्करी गैंग का सरगना देवचर शुक्ला घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्यवाही में आरोपी के पैर में गोली लग गई है और उसका एक साथी मौके से भी फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 2 कट्टे भी बरामद हुए हैं। आज दिनांक 16 मई को सुबह करीब 5 बजे थाना क्षेत्र कछवा के ग्राम कोटावीर में ये मुठभेड़ की घटना हुई है। इसमें देवेश्वर शुक्ला नामक ये जो अपराधी है, जिसपे 25,000 का इनाम पूर्व में घोषित था, ये असला तस्करी का सरगना है। इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ से जा रहा है, मुखबिर से सूचना थी। इस पर थानाध्यक्ष कछवा और उनकी टीम के द्वारा इसका गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। ये अभियुक्त भागा और इसने पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें ये घायल हुआ है। इसे अस्पताल रवाना कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यह अपराधी अंतर जनपदीय अपराधी है, जिसपे असला तस्करी के पूर्व में 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में 2.10 लाख की लूट का मामला पुलिस जांच में पूरी तरह फर्जी निकला है। आपको बता दें, कर्ज से बचने के लिए युवक ने खुद ही लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस के मुताबिक युवक ने जमीन बेचने के रुपए छिपाकर अगले दिन लूट की मनगढ़ंत सूचना दी और ई रिक्शा चालक को भी झूठी गवाही के लिए गुमराह किया था।
हरदोई के बिलग्राम कस्बे में सड़क किनारे 36 वर्षीय मजदूर गोविंद का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक शुक्रवार शाम घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने कानपुर बाईपास मार्ग स्थित पंप हाउस के पास शव पड़ा देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 6 बजे से जो घर से 6 बजे नाई दिखाना है। अब ठेका पर से अब होना मट्टी फट्टी हमारे लोग भतीजो बहुत सब इंगे देखे तब बताई मरो परो वहाँ तब हम उठन भागन था अवन से तो भागन जब मट्टी फट्टी तब लगी थी राजाराम से मोबाइल पहले घर में बात कैसे रोई धोई है तब निशान निशान लगे। हाँ क्या लग रहा है आपको, ये घटना कैसे हुई है? ये घटना पता नहीं, लड़ाई खड़ाई पता नहीं साहब। बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MSME योजना के तहत अलीगढ़ में उद्यमियों और व्यापारियों को करीब 81 करोड़ रुपए के लोन वितरित किए गए हैं, जिससे कारोबार और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लोन प्राप्त करने वाले ग्राहकों ने बैंक की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें व्यापार बढ़ाने के लिए आसानी से वित्तीय सहायता उपलब्ध हुई है। प्रवीण कुमार शर्मा नाम है, फर्म का नाम उपाध्याय ट्रेडर्स है। ट्रेडिंग के लिए लोन लिया है। मैनेजर साहब प्लस पूरे स्टाफ ने काफी सहयोग किया है। उसी के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक खरीदने के लिए लोन लिया है। कितना लोन लिया है आपने? 40 लाख। कितने समय से कस्टमर है आपके? 2014, 12 साल हो गए। तो हमारा मेगा MSME क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है, जो कि अलीगढ़ के साथ साथ भारतवर्ष के सारे जिलों में ये सक्सेसफुली मनाया जा रहा है। और इसमें हम लोग आज मेनली फोकस कर रहे हैं सर MSME लोन्स के लिए। कितने के लोन किए गए? आज हमारे यहाँ अलीगढ़ में जो है सर 81 करोड़ का लोन जो है वितरित किया गया है। लगभग कितने ब्रांचों के द्वारा ये लोन प्रोवाइड किया गया? ये हमारे जो है सर, ये जो लोन है टोटल आगरा रीजन के अंदर में 54 ब्रांचेज हैं, उनके द्वारा ये वितरित की गई है सर। सेंट्रल बैंक के द्वारा लोन मिला है, किस तरह का अनुभव साझा करेंगे? देखो MSME का बहुत अच्छा लोन है, उसमें 25% छूट मिल रही है। और हम लोगों ने कुछ मशीनें खरीदने के लिए लोन लिया है बैंक से, और मैडम से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला है लोन के लिए। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सेंट्रल बैंक की तरफ से। किस कारोबार के लिए आपने लोन लिया? मेरा हॉस्पिटल चलता है कौशी चौराहा पर, श्री महादेव हॉस्पिटल, उसमें कुछ मशीनें खरीदने के लिए लोन लिया है। बैंक का कितने समय से कस्टमर है? मैं अभी नया जुड़ा हूँ सेंट्रल बैंक से। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले